Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 8th of September and the time duration is around 2 p.m. in the afternoon और आज मैं अभी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। जैसा आप देख सकते हैं अभी मैंने लॉगिन करके देखा तो सबसे पहले जो प्राइमरी अगर मैं लॉगिन करना होता तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव ब्राउज़र है। अगर आप भी चेक करते हैं तो आप कर सकते हैं उसमें। बट द प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ अभी आधे घंटे पहले मेरा लॉगिन हो गया था पर अभी प्रॉब्लम फेस हो रहा है। अगर आप कभी भी लॉगिन करते हैं, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, एक बार आप कैशे मेमोरी क्लियर कर लें, ऑल कंट्रोल डेल। इसमें ऐसा होता है जो भी आपकी कैशे मेमोरी होती है वो डिलीट हो जाती है, उसके बाद लॉगिन करना होता है। वैसे ही मैं प्रोसेस हर बार फॉलो करता हूँ, पर अभी का जो सिनेरियो है उसमें थोड़ा इशू आ रहा है। द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट एबल टू लॉग इन यूजिंग एनी सिंगल आई डी बिकॉज द थिंग इज़ राइट नाउ आई एम यूजिंग 3 डिफरेंट IDs और मैंने तीनों आईडी से लॉगिन करके चेक कर लिया। अभी मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक डिफरेंट आईडी से चेक किया था, फिर कैशे मेमोरी वगैरह क्लियर सारी करी। इसके अलावा मैंने क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स में भी लॉगिन करके देख लिया, बट द प्रॉब्लम इज आई एम फेसिंग द सेम इशू राइट नाउ। अगर आप लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हो सकता है देयर माइट बी सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन विद द VFS वेबसाइट जिसमें आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। कभी कभी होता है, मंथली बेसिस में ऐसे एरर आते रहते हैं इनके एंड से। इसके अलावा जो अदर थिंग इज़ कि अभी आधे घंटे पहले मैंने चेक किया था, तभी नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन मैंने चेक किया था तो उसमें तो खैर स्लॉट्स कहीं भी अवेलेबल नहीं थे अभी, और इस वीक में मेरे को लगता नहीं है कि ओपन हुए भी। और इसके अलावा अगर आप नेशनल स्टडीज़ का देखें तो स्लॉट्स ओपन थे अभी, और नेशनल स्टडीज़ का आप चेक करते रहें, नेशनल स्टडीज़ के स्लॉट्स ओपन होते रहते हैं। अगर पास्ट 3 डेज़ का अगर आपको डेटा बताऊं तो तीनों दिन स्लॉट्स ओपन हुए हैं, न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए हुए हैं। और आप देखें साउथ साउथ का थोड़ा इशू चल रहा था, पर ऐसा नहीं है कि साउथ के लिए कभी अवेलेबल नहीं रहता, साउथ के भी मिलते रहते हैं। नॉर्थ में अगर आप देखें तो नॉर्थ का इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेशनल स्टडीज़ के अंदर आप अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं नेशनल स्टडीज़ के अंदर, तो सो दैट इज़ मैनेजेबल। अगर आपको अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई। और मैं कैटेगराइजेशन आपको अभी बता देता हूँ किस किस कैटेगराइजेशन के अंदर आपको ईजिली मिल जाते हैं। जैसे आपका एक पहला कैटेगराइजेशन है नेशनल डिपेंडेंट। अगर आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है, पोलैंड में वर्क करा और वो अपना स्पाउस को इंडिया से वहाँ बुलाना चाहता है, तो वो आ सकते हैं नेशनल डिपेंडेंट वीज़ा के अंदर, जिसमें ऐसा होता है कि स्लॉट्स अगर देखें तो बहुत इजीली मिल जाता है। उसमें ऐसा होता है कि जो स्पाउस को भी वर्किंग राइट्स मिल जाते हैं उसमें। और उसके बाद अगर एक नेशनल डिपेंडेंट के अंदर बनाना है तो मैं आपको बना दूंगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो स्पाउस वीज़ा बाद में ऑप्ट करेंगे अगर किसी को पोलैंड का वर्क परमिट वीज़ा मिल जाता है। सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दे कैन, आप कुछ टाइम बाद मतलब 3 महीने 1 साल बाद जैसे उनका TRC मिल जाता है वो अपनी फैमिली को वहाँ ले जाते हैं। तो बहुत लोग इसके लिए भी अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए एक मैं स्पेशल सेशन बनाऊंगा जिसमें आपको नेशनल डिपेंडेंट के अंदर बता दूंगा क्या क्या कैटेगराइजेशन आते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल कैटेगराइज, अब जैसे नेशनल डिपेंडेंट वीज़ा है तो उसमें आप अपॉइंटमेंट चेक करते हैं, आपको इजीली मिल जाता है। तो आप विद इन अ वीक अगर आप कॉन्टीन्यूस बेसिस पे चेक करते रहेंगे तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो अदर कैटेगराइजेशन है शैनगन टूरिस्ट वीज़ा, बहुत लोग इसके रिगार्डिंग में इंक्वायरी वगैरह पूछते हैं कि सर इसमें कैसे अप्लाई करें। तो अगर आप देखें तो नेशनल शैनगन टूरिस्ट वीज़ा है तो इसमें इजीली मिल जाता है, तो इसमें ज़्यादा कोई इशू होता नहीं है इसमें। और इसका टाइम ड्यूरेशन भी कोई वैलिड नहीं है। अगर आपको टाइम ड्यूरेशन बताऊं तो इसमें सैटरडे संडे को भी स्लॉट्स ओपन होते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन में पूरा ये जो कैटेगराइजेशन है इसको रन करते हैं लोग। अगर आप कभी देखें तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो शैनगन टूरिस्ट वीज़ा में जाना चाहते हैं वहाँ कुछ टाइम के लिए, कोई टूरिस्ट पर्पज़ के लिए भी जाते हैं वहाँ पे, 3 महीने 6 महीने वैलिडिटी या फिर 9 महीने, डिपेंड करता है आपका इंटायरली इमिग्रेशन ऑफिसर पे, वो आपको कितना वैलिडिटी बना के देते हैं। सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन और आपकी प्रोफाइल पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उस पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है। और जो वीज़ा मिलता है शैनगन टूरिस्ट वीज़ा आपको सिंगल एंट्री का मिलता है, कभी कभी आप मल्टीपल एंट्री का भी मिल जाता है। जिस बेसिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। जो मल्टीपल एंट्री ऐसा होता है कि 6 महीने के लिए आपका वीज़ा वैलिड होगा, उसमें आप आना जाना कितने बार भी कर सकते हैं। तो ऐसा कैटेगराइजेशन होता है। पहले ऐसा होता था 2-3 साल पहले, अगर आप यहाँ से विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं दैट इज़ टूरिस्ट वीज़ा, आप पोलैंड जाते थे, पोलैंड जाने के बाद क्या करते थे, जो विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देते थे। तो अभी सिनेरियो कुछ ऐसा चेंज हो गया है कि जो इनका प्रोसेस है 2-3 साल, 2 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है अगर आप पोलैंड विजिट वीज़ा में जाते हैं तो आप उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आई, क्योंकि ऐसा था कि पहले यहाँ से लोग विजिट वीज़ा पे चले जाते थे, बहुत इजी प्रोसेस रहता था, फिर वहाँ से वर्क परमिट लेके अपना डॉक्यूमेंटेशन करके जो उनका विजिट वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता था, बहुत इजी प्रोसेस था। तो अभी देखें आप, जो 2-3 साल पहले गए वो लोग, उनको TRC में कोई पक्के परमानेंट PR वगैरह, PR में भी कन्वर्ट हो गया बहुत सारे लोग जो अभी 3-4 साल पहले गए हैं।
तो पहले प्रोसेस चलता था, अब इन लोगों ने थोड़ा बंद कर दिया, थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया इसके बिहाफ में। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बात करेंगे, शेंगन टूरिस्ट वीज़ा में तो आपको अपनी आइटिनरी दिखानी पड़ती है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, तो आपको पूरे एक आइटिनरी बनानी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपनी होटल की बुकिंग वगैरह शो करनी पड़ती है जितने टाइम के लिए आप वहाँ रहते हैं, और जो आपका फ़ंड रहता है 2 से 2.5 लाख रुपये, वो आपको शो करना पड़ता है। ITR शो कर सकते हैं, अपने बैंक स्लिप शो कर सकते हैं। उसमें भी काइंड ऑफ इंटेंशन दिखाना पड़ता है कि आप इंडिया में वर्क कर रहे हैं, आप फॉर अ टाइम बिंग आप वहाँ जाने वाले हैं। जैसे ही आपका जो भी इंटेंशन ख़त्म हो जाएगा देन यू विल कम बैक टू इंडिया। तो इंटेंशन उसमें भी शो करना पड़ता है। अगर उनको लगता है कि थोड़ा कुछ वैलिड रीज़न नहीं है तो रिजेक्शन उसमें भी आते हैं, वो लोग रिजेक्ट डायरेक्टली दे रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो उसमें भी थोड़ा देखें। और शेंगन का तो खैर बहुत लोग अप्लाई करते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील आई कैन से। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि यूरोप एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लोग पोलैंड से जाते हैं, पोलैंड से जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो यहाँ पे लोग जाते रहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी के टाइम ड्यूरेशन में परसों में से कोई क्वेरी वगैरह पूछ रहा था, सर अगर हम यहाँ से शेंगन टूरिस्ट वीज़ा में जाके वहाँ जाके अपना सबमिशन करें तो हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप वहाँ जाएंगे तो फिर आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रखे हैं और इसके बिहाफ में, तो अभी ये वर्क नहीं करता, तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहें। वहाँ जाएंगे टोटल वेस्ट ऑफ मनी होगा, फिर वापस आना पड़ेगा आपको। ऐसे प्रोसेस वर्क कर रहा है। इसके अलावा जैसे आपको अगर जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह हैं आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। इंडिया के अंदर 2-3 साल पहले इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा था कि पोलैंड अगर आप जाते थे या तो लोगों को यहाँ से वर्क वीज़ा मिल जाता था। वर्क वीज़ा बहुत कम लोग अप्लाई करते थे 2-3 साल पहले, अगर आपको डेटा बताऊँ तो। ज़्यादा लोग इसको ही प्रेफरेंस देते थे, यहाँ से विजिट वीज़ा पर जाते थे और फिर वहाँ काम ढूंढ के अपना परमानेंट रेसिडेंट, जो भी अब टेम्पररी रेसिडेंट वगैरह फाइल कर देते थे 3-4 महीने बाद, वर्क परमिट लेके कहीं ज्वाइन कर लेते थे, फिर TRC फाइल कर देते थे। ऐसे प्रोसेस वर्क करता था पहले लोग जो जाते थे। अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, इंडिया से भी पॉलिसीज़ बेकार हो गई हैं देखें। और पहले इतनी ज़्यादा डिमांड थी नहीं एज़ कम्पेयर टू राइट नाउ। एज़ कम्पेयर टू नाउ जैसे अगर देखें कि अभी तो खैर डिमांड वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया से हर दूसरा बंदा 10 बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर देखें तो पेंडिंग फाइल ही बहुत पड़ रखी है, क्योंकि इसका पहला रीज़न तो ये है कि वर्क परमिट अगर आप देखें बहुत सस्ता मिल जाता है। पोलैंड का 90,000 का आपका वर्क परमिट मिलता है, 1.5 लाख में फाइलिंग हो जाती है सारी। अगर जिसका लग गया तो लग गया, अदरवाइज़ जिसका नहीं लगा तो फिर रिजेक्शन ही है। अगर माल्टा और सम अदर लोकेशन का देखें, वहाँ का थोड़ा प्रोसेस थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। और बोलूँ कि वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट उतना बढ़िया वहाँ का भी नहीं है, बट अगर आप अर्निंग वगैरह देखें तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। अगर आप माल्टा वगैरह अप्लाई करते हैं तो आपको यूरो में पे होता है। तो अगर कोई माल्टा वगैरह जाता है तो ईजिली 1 से 1.5 लाख रुपए बना लेता है। और वही पोलैंड में अगर कोई अप्लाई करता है तो पोलैंड में थोड़ा सैलरी स्लैब बहुत कम है। दैट इज़ अराउंड 50-60,000 आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो 50,000 50 से 60,000 के ऊपर नहीं मिलता। इस चीज़ का आप मेक श्योर करें। बहुत लोग पोलैंड को प्रेफरेंस इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जो अर्निंग्स वगैरह हैं उतनी ज़्यादा उनको सेटिस्फाई नहीं होते वो लोग। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो बहुत लोगों का ये प्लान होता है कि अगर माल्टा कोई और अदर लोकेशन पर जाएँ तो वहाँ पे उनकी जो सैलरी वगैरह है थोड़ी ज़्यादा सही होगी, 1-1.5 लाख रुपए बन जाता है। अकोमोडेशन वगैरह उनका सारा इंक्लूड रहता है, तो यूजुअली पीपल प्रेफर दैट ऑप्शन। और इसके अलावा वहाँ देखें नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, तो ये लोग यहीं सब लोग वहाँ को मूव कर जाते हैं यहाँ से, जैसा मैंने पहले पुरानी वीडियो में भी बता रखा है आपको। अगर कोई पोलैंड के अप्लाई करता है तो देखें अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जो सही रूट लगे वो पकड़ें अभी। और इसके अलावा अगर मैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन के बारे में बोलूँ तो अभी तो खैर स्लॉट्स ओपन नहीं है और मैं चेक भी नहीं कर पा रहा हूँ। कीप ऑन चेकिंग। और मैं वीडियो पोस्ट इसलिए करता हूँ ताकि अगर डेली अपडेट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ क्या सिनेरियो। अगर नहीं भी है तो मैं वीडियो अभी भी पोस्ट करता हूँ। इसका पर्पस ये हो जाता है कि जो लोग वीडियो देखते हैं उनको एक अपडेट मिल जाता है क्या सिनेरियो चल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर कुछ भी स्लॉट्स कुछ भी चेंजेस आते हैं तो लोग इसमें पिंग कर देते हैं। लोग एक्टिव रहते हैं तो पता चलता है सब लोगों को इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो उसके बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है। जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको एक अपडेट मिल जाएगा। अगर मैं वीडियो ना पोस्ट करूँ तो फिर ऐसा होगा कि हफ्ते फिर आप लोग उतने अपडेटेड नहीं रहेंगे। अगर मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा तो सिनेरियो ये होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि लास्ट स्लॉट्स कब ओपन हुए थे और किस कैटेगराइजेशन के अंदर कौन से स्लॉट्स ओपन थे। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें। लास्ट मंथ तो खैर स्लॉट्स ओपन हुए थे, बहुत कम स्लॉट्स रिलीज़ करें उन लोगों ने। और इस मंथ का अभी तक का तो खैर सिनेरियो सेम ही चल रहा है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो कमेंट्स में लोग पोस्ट कर देंगे, क्योंकि 24/7 मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। मैं भी पूरी वीडियोज़ वगैरह बना के आपका चेक नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग सम अदर वर्क। तो मेरे को थोड़ा उसमें भी
टाइम अपना निकालना पड़ता है। जैसे टाइम निकलता है एक बार मैं चेक करके आपको बता देता हूँ करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, और उसमें फिर कमेंट सेक्शन में लोग इन्फॉर्म करते रहते हैं भी क्या सिनेरियो है और आगे कब स्लॉट्स ओपन हुए थे और क्या ड्यूरेशन है और क्या कैसा वे निकलता है, तो सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोसेस में अपडेट आता है मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, और क्या नए इम्प्लीमेंटेशन आएंगे तो उसके बारे में भी आपको पोस्ट करते रहूँगा। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्लॉट्स अभी ओपन नहीं है, ओपन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।